हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल सचिन। आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिस्टम इंजीनियर पोस्ट से रिलेटेड। अगर आपका प्लेसमेंट एज अ सिस्टम इंजीनियर इन्फोसिस में हुआ है तो आपकी जो लाइफ है वो कैसे होने वाली है, आपको लर्निंग में क्या क्या मिलने वाला है और आपका पैकेज क्या होगा, आपको इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में आज जान रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। तो दोस्तों कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, जब आप कॉलेज के लास्ट ईयर में होते हैं तो आप कंपनीज में अप्लाई करते हैं और आपके प्लेसमेंट हो रहे होते हैं और ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। तो इन्फोसिस में अगर आपका एज अ सिस्टम इंजीनियर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका प्लेसमेंट हो जाता है, तो क्या आपको कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो डिपेंड ये करती है कि आपका पैकेज क्या है। या आपको सिस्टम इंजीनियर के लिए 3.6 का पैकेज मिल रहा है या फिर आपको किसी टीसीएस या विप्रो कंपनी में किसी और पोस्ट के लिए अच्छा पैकेज मिल रहा है। पहली बात तो आप अपने पैकेज को देखें और आप उस कंपनी में चले जाएं जहां आपको पैकेज ज्यादा मिल रहा है। पैकेज के साथ आपको कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना है, जैसे कि जब हम किसी भी कंपनी में प्लेस होते हैं तो हम इसमें 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला होता है कंपनी ब्रांडेड है या नहीं, कंपनी में जॉब सिक्योरिटी है या नहीं। अगर हम कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या हमें कंपनी 2-3 महीने रखने के बाद निकाल देगी? अगर ऐसा होता है, ये आपके लिए फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा बैड इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर कंपनी अच्छी है, आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बात है। तो इस पॉइंट पे आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। दूसरा पॉइंट आपका ये आता है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो कैसी होगी, ठीक है? क्योंकि आपकी फर्स्ट कंपनी जो होती है, अगर वो आपको अच्छी लर्निंग देती है तो आपका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट होता है। अगर आपकी जो लर्निंग सही नहीं है, किसी कंपनी में आपको ऐसे डोमेन पे दे दिया, सपोर्ट में काम करवा रहे हैं या फिर आपको ऐसा डोमेन दे दिया जिसमें कोई टेक्निकल वर्क ही नहीं है, तो आपका फ्यूचर है वो काफी ज्यादा बैड इंपैक्ट पड़ सकता है उस पर। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही बोलूंगा, आपका जो सेकंड पॉइंट होना चाहिए वो आपको लर्निंग वगैरह से रिलेटेड होना चाहिए। पहला तो आपका हो गया जॉब सिक्योरिटी, दूसरा आपका लर्निंग हो गया और तीसरा आपका होगा पैकेज, ठीक है? पैकेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए। मान के चलिए आप किसी कंपनी में प्लेस हो जाते हैं और आपकी लोकेशन आती है गुड़गांव, चंडीगढ़ वगैरह, या फिर आपकी बेंगलोर, पुणे, तो ये जो सिटीज हैं ये सिटी काफी महंगी है। इनमें सर्वाइव करने के लिए मिनिमम आपकी सैलरी 25K तो होनी ही चाहिए। तो पैकेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकेज आपको जिस कंपनी में अच्छा मिल रहा हो आप उस कंपनी में जाइए। तो ये 3 पॉइंट हो गए, इन 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एज अ सिस्टम इंजीनियर अगर आपका इन्फोसिस में होता है तो क्या आपको ज्वाइन करनी चाहिए कंपनी। देखिए, पहली बात हम जान लेते हैं, सिस्टम एज अ सिस्टम इंजीनियर आप अगर इन्फोसिस में जा रहे हैं, पहली बात तो कंपनी काफी बढ़िया है, कंपनी जेन्युइन बहुत अच्छी कंपनी है, इंडिया की 2nd लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी है इन्फोसिस। और इन्फोसिस में अगर आपका प्लेसमेंट हुआ है तो इसका मतलब आपकी जो लर्निंग होगी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इन्फोसिस में सबसे बड़ी ट्रेनिंग देखने को मिलती है आपको मैसूर ट्रेनिंग दी जाएगी। मैसूर में मैसूर कैंपस है काफ़ी बड़ा, वहाँ आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। आपके FAs होते हैं, FA1, FA2, FA3, FA4, आपको पास होना पड़ता है, आपको क्लियर करने पड़ते हैं FA जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है इन्फोसिस में। अगर आप FAs में फेल हो जाते हैं तो आपको कंपनी में रखा नहीं जाता, आपको 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के बाद जैसे ही आप 3 अटेम्प्ट में फेल होते हैं तो कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो इन्फोसिस की जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इंडिया में आईटी कंपनीज जितनी हैं सबसे ज़्यादा अच्छी अगर मैं बोलूँगा तो इन्फोसिस की ट्रेनिंग को ही बोलूँगा। और अब बात करते हैं हम सिस्टम इंजीनियर पोस्ट की। तो सिस्टम इंजीनियर पोस्ट आपकी डेवलपमेंट की पोस्ट होती है। इस पोस्ट में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं और आपकी जो सैलरी होगी वो 3.6 का पैकेज होगा। जो आपको इन हैंड सैलरी आएगी वो 22 और 23 के समथिंग आएगी। बट आप टेंशन ना लीजिए, अगर आप कंपनी में कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, जब आप किसी और कंपनी में जाते हैं स्विच करके, तो आपको 200-300% की हाइक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इन्फोसिस की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मैटर्स करती है। और दूसरी बात, इन्फोसिस में एज अ सिस्टम इंजीनियर आप वर्क करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्फोसिस में आपको लेक्स प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है। लेक्स प्लेटफॉर्म एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप कई कोर्सेज कर रहे होते हो, वहां काफी कोर्सेज अपलोडेड होते हैं, आप कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेशंस करते हैं, काफी लर्निंग करते हैं और आपका जो फ्यूचर है वो डेवलपमेंट की तरफ मूव हो रहा होता है एज अ सिस्टम इंजीनियर इन इन्फोसिस में। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको मैं अब बताने जा रहा हूं, जब आप इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो इन्फोसिस में एक अंदर ब्रिज प्रोग्राम चल रहा होता है जिसका नाम होता है पावर प्रोग्रामर, ठीक है? तो ये हर क्वार्टरली ये एग्जाम होता है। अगर आप पावर प्रोग्रामर के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एज अ स्पेशलिस्ट इंजीनियर बना दिया जाता है कंपनी में।
पावर प्रोग्रामर के एग्जाम को क्लियर करने के बाद, और आपकी जो सैलरी होगी वो 9.5 LPA हो जाती है। तो इन हैंड आपको 70 to 80,000 आपकी इन हैंड आ रही होगी अगर आप पावर प्रोग्रामर का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। और ये एग्जाम आपको एक साल में 4 बार देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर तीसरे महीने ये एग्जाम होता है इन्फोसिस में, और अनलिमिटेड टाइम आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप एक बार ही फिल कर सकते हैं फॉर्म या 2 बार ही कर सकते हैं। जब जब ये फॉर्म निकले हर तीसरे महीने आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम में टोटल आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 कोडिंग क्वेश्चन। अगर आप उसमें से 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी लर्निंग के बारे में पूछा जाएगा। आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको एज अ स्पेशलिस्ट इंजीनियर इन्फोसिस में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी आप काफी ज्यादा फोकस कर सकते हैं अगर आप इन्फोसिस में हैं तो दोस्तों, आप अगर इन्फोसिस के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर काफी वीडियो अपलोड कर रखी हैं आपके लिए, आपके अप्रेजल से रिलेटेड, आपकी सैलरी हाइक से रिलेटेड, और आपके बेंच पीरियड से रिलेटेड, आपकी शिफ्ट नाइट, डे नाइट, ये सारी चीजें मैंने कवर कर रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय गाइस, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।